अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आजकल देखा जाता है कि नाइटफॉल होने के बाद लोगों में एक प्रॉब्लम हो जाती है। वो ये तय कर ही नहीं पाते कि ये सीमन निकला है या प्रीकम है या फिर यूरिन है। यानी कि वो ये तय नहीं कर पाते हैं कि वो नापाक हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि नापाक तब होता है इंसान जबकि मनी खारिज हो जाती है। वदी, मज़ी या पेशाब के निकलने से इंसान नापाक नहीं होता। तो लोग ये तय कर नहीं पाते कि भाई ये सीमन है, हमें लग रहा है ये सीमन है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई हमें तय कर नहीं पा रहे हैं कि ये सीमन ही है या मज़ी है या वदी, पता नहीं चल रहा। तो अब गुस्ल करें या ना करें, हम नापाक हुए हैं या नहीं हुए। और अक्सर ये तब होता है जब सर्दियों का मामला होता है। गर्मियों में तो कोई भी इंसान गुस्ल कर सकता है आसानी से, लेकिन सर्दियों में गुस्ल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लोग चाहते हैं कि मामला जो है वो आसानी से निपट जाए, गुस्ल करने से हम बच जाएं। तो ये कैसे पता करें हम कि ये सीमन है या प्रीकम है? तो देखिए, सीमन और प्रीकम इन दोनों में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो वो हम देख लेते हैं, उससे हमें आसानी हो जाएगी ये पता करने में कि ये जो निकला है वो प्रीकम है या सीमन है। अगर सीमन है तो गुस्ल फ़र्ज है, वरना नहीं है। अगर सीमन निकला है तो गुस्ल फ़र्ज है, और अगर प्रीकम निकला है तो सिर्फ शर्मगाह का थोड़ा सा हिस्सा जहाँ पर वो लगा है और वो कपड़ा, वो दोनों धो लेना है, बाकी इंसान पाक रहता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो सीमन होता है ये प्रीकम से बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। प्रीकम बहुत कम गाढ़ा होता है, पानी जैसा ही होता है वो, लेकिन जो सीमन होता है ये बहुत गाढ़ा होता है। दूसरा ये है पॉइंट कि जो सीमन होता है ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा। और जो प्रीकम होता है वो कम चिपचिपा होता है। तीसरा ये कि जब सीमन होता है जो, वो अगर सूख जाए तो वो जगह बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, कड़क हो जाती है। वो जो कपड़ा होता है ना, वो कड़क हो जाता है। जबकि जो प्रीकम होता है, यानी कि मज़ी या वदी, तो अगर वो निकल जाए तो उससे जो है वो कपड़ा सख्त नहीं होता, बस वो सफ़ेद दाग रह जाता है, कपड़ा मुलायम ही रहता है। तो ये 3 मेन पॉइंट हैं, इनको अच्छी तरह से ध्यान में रखें। चौथा एक और है, उसको आप लोगों ने शायद कभी गौर नहीं किया होगा। जो प्रीकम होता है ना, मज़ी या वदी, ये स्मेल लेस होते हैं। यानी कि इनमें से जो है वो स्मेल नहीं आती, बहुत ना के बराबर स्मेल आती, बहुत कम। लेकिन जो सीमन होता है ना, उसमें से बहुत तेज़ स्मेल आती है, बहुत तेज़। तो ये 3-4 पॉइंट हैं, इनके ज़रिए कोई भी इंसान ये पता लगा सकता है कि जो निकला है फ्लूइड वो सीमन है या प्रीकम है। इन 4 पॉइंट के अलावा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है ड्रीम, सपना। अगर आपको सपना आया है तो ये पक्का मान लो कि जो फिर निकला है ना, जो फ्लूइड निकला है वो सीमन ही है, वो मनी है, और आप नापाक हो चुके हैं। और अगर सपना नहीं आया तो फिर इस बात में इख्तिलाफ है कि वो निकला है वो सीमन है या प्रीकम है। तो देखा जाए तो सपना आने के एडवांटेज भी हैं। एडवांटेज यही है कि पता चल जाता है इंसान को, बंदा 100% श्योर हो जाता है कि मैं नापाक हो चुका हूँ और जो निकला है वो सीमन है, अब मुझ पर गुस्ल वाजिब है, और वो गुस्ल कर लेता है। लेकिन सपना आने के डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे सपना आने के बाद जो है वो इंसान जो है वो बिल्कुल सर पकड़ के बैठ जाता है, उसे बहुत निराशा होती है, वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि यार ये तो सपना था, टूट गया। और उसके बाद उसका जो मन है वो बहुत गंदा हो जाता है। फिर वो पूरे दिन भर उसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है। लेकिन इसका फ़ायदा भी है एक तरफ, तो दोनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप इन तमाम बातों को चाहे तो नोट कर लें कहीं पर, या फिर इनको याद रखें, और आइंदा आपके साथ अगर कभी ऐसा हो
ये लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। दोनों ही इस दौर से गुजरते हैं, दोनों के साथ ये होता है, दोनों को नाइटफॉल होती हैं, दोनों को ही ड्रीम आते हैं, ये नॉर्मल है। एक जवान तंदुरुस्त मर्द को महीने में 2 बार या 3 बार भी जो है नाइटफॉल हो सकता है। और इसके अलावा ये उसके एनवायरनमेंट, उसके खाने पीने पर, कहाँ वो रहता है, उसका उसके आसपास का माहौल कैसा है, इन सब बातों पर जो है वो निर्भर करता है। और लड़कियों को ये बहुत कम होता है, बहुत कम ही से होता है, लेकिन उनको भी होता है 2 महीने में 1 बार, 1 महीने में 1 बार। और फिर ये उस लड़की की एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है।